हेलो फ्रेंड्स। सो टुडे इज़ आवर डे 7 और आज हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट सम प्रॉब्लम। ओके। सो आज का जो प्रॉब्लम है वो कल के प्रॉब्लम से एक स्टेप डाउन प्रॉब्लम है। मतलब जो कल का जो प्रॉब्लम था हम लोगों ने जो आज कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले ऑलरेडी यूज़ कर चुका है। ओके। सो आज का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा ऐसा डे 6 से थोड़ा कम मतलब नीचे का प्रॉब्लम है। ओके। तो देखो, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ये है, गिवन एन एरे ARR of non-negative integers and an array and an integer sum. The task is to count all subset of the given array with a sum equal to given sum. हमें एक एरे दी हुई है, एरे का साइज दिया हुआ है और एक सम वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, एक एरे दी हुई है, एक सम दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। एन जो है वो एरे का साइज है, सम जो है वो गिवन सम है। तो हमें ऐसे सबसेट्स फाइंड करने हैं जिनका सम गिवन सम के बराबर हो जाए। हमें कितने सबसेट ऐसे वो फाइंड करना है बेसिकली। तो याद है हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सम मॉडिफाई किया था और क्या किया था, काउंट किया था कि उस सम के कितने सबसेट्स प्रेजेंट है और वही जो काउंट है वही हमारा आंसर हो गया था। लास्ट डे 6 में हमने कौन सा प्रॉब्लम डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया था काउंट इक्वल पार्टीशन सम विद द गिवन डिफरेंस। मतलब ऐसे सबसेट्स जिनका सम का डिफरेंस गिवन डिफरेंस के बराबर हो जाए। हम लोगों ने मैथमेटिकली एक फार्मूला डिराइव किया था। ओके, तो वो मॉडिफाइड सम हम लोग सबसेट सम के कोड में पास कर रहे थे। ओके, हमने उसे जो कल का प्रॉब्लम था हमने उसे नीचे मतलब हमने उसे सिंप्लीफाई करके एक हमारा सबसेट सम प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व किया था बेस प्रॉब्लम, उसमें हमने उसे तोड़ दिया था, मतलब ब्रेक डाउन कर दिया था। क्लियर? तो कल हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर चुके हैं, तो आज हम लोग उसका एक क्वेश्चन है जीएफजी पे, तो वही सेम क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमारे पास टाइम है तो आज हम लोग ट्री डायग्राम बना के देखेंगे। क्लियर? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि एरे है और सम दिया हुआ है, तो हमें नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने हैं कि जिनका सम 10 हो। क्लियर? और आंसर बड़ा है तो हमें मॉड्यूलस में रिटर्न करना है, मॉड्यूलो करके। क्लियर हो गया? ये एग्जांपल्स हैं, मैंने एक एग्जांपल का बहुत ही अच्छा ट्री बना रखा है। आई विल एक्सप्लेन दैट। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू सम। ओके, कंस्टेंट्स आर दिस। सो ये डीपी का प्रॉब्लम है। ओके, सबसेट्स मतलब डीपी ऑन एरे। तो हमारा ये रहा ट्री। देखो, दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 2। अभी थोड़ा सा ऐसा बड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स, बट कोई नहीं, सिंपल है। देखो, हमें गिवन क्या है? एरे। ओके, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ओके, आई विल यूज ब्लू। तो मेरा गिवन क्या है? एरे, सम गिवन है। ठीक है, अब मुझे ऐसे सबसेट्स फाइंड करने हैं जिनका जो सम है वो मेरे गिवन सम के बराबर हो जाए। हम लोगों ने एक ऐसा प्रॉब्लम किया हुआ था, एक एक प्रॉब्लम किया हुआ है हमने सिमिलर, सबसेट सम। सबसेट सम जो एक बहुत ही बेस प्रॉब्लम है जो बहुत सारे वेरिएंट्स में काम आ रहा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, सबसेट सम प्रॉब्लम जो उसमें क्या किया था हम लोगों ने, हमें उसमें भी एक एरे दी हुई थी। क्लियर? और एक क्या दिया हुआ था, मुझे सम दिया हुआ था। तो हम लोग ये फाइंड कर रहे थे कि ये सम का सबसेट इसमें प्रेजेंट है या नहीं। रिटर्न टाइप क्या था यहाँ पे? रिटर्न टाइप था बूलियन। ओके, रिटर्न टाइप वाज बूलियन। तो यहाँ पे हम लोग ये फाइंड कर रहे थे कि इस सम का सबसेट इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। तो ये चीज़ हम लोग फाइंड कर रहे थे। ओके, तो इसी को मॉडिफाई करके हम लोग एक प्रॉब्लम बनाए हैं कि मान लो अगर प्रेजेंट है ये सम, ये जो सम है 10, ये इन एरे में प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट। सो काउंट क्या होगा उसका, मतलब कितने सबसेट प्रेजेंट है। तो यही वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो, हमें बस काउंट रिटर्न करना है। क्लियर है की बात? जस्ट लेट मी रब दिस। नाउ सी, वी हैव गिवन एरे एंड सम। देखो, स्टार्टिंग में हमारा सम क्या है? 0 है और सबसेट जो है मेरा, मैं आपको साथ साथ बना के चलता हूँ। देखो, अभी मेरा जो सबसेट है वो एम्प्टी है। आई हैव एम्प्टी सबसेट। ओके, सो ये मेरा सबसेट है और मेरा सम कितना है अभी? 0। देखो ये है ना, जो फर्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है, सम इज 0, एन इज 5। एन जो है अभी मेरा पॉइंटर जो है कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? 5 पे। मतलब लास्ट हम लोग n-1 से स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, तो
आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम n-1। देखो ये n है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, एनी डाउट? इफ कोई डाउट है तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। सो मेरा अभी पॉइंटर यहाँ पे 3 पे। तो देखो 3 पे मेरे पास दो चॉइस है। पहले तो मैं चेक करूँगा, जो सबसेट प्रॉब्लम में करते थे हम लोग, कि मेरा एरे ऑफ n-1 इज ग्रेटर देन और लेस देन सम। सो लेट मी रब दिस। सबसे पहले मैंने चेक किया मेरा एरे ऑफ n-1 ग्रेटर देन और लेस देन सम। मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। देखो सबसे पहले चेक करूँगा कि मेरा एरे ऑफ n-1 जो है वो ग्रेटर देन सम है क्या। अगर ऐसा होता है, इफ इट इज देन आई हैव ओनली वन ऑप्शन, आई हैव टू रिजेक्ट इट। अगर ऐसा नहीं होता है देन आई हैव टू ऑप्शन, आइदर आई कैन सिलेक्ट और आइदर आई कैन रिजेक्ट इट। ओके, या तो मैं उसे अपने सबसेट में इंक्लूड कर सकता हूँ या तो मैं उसे अपने सबसेट में इंक्लूड नहीं करूँगा। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज द कंडीशन। सो ये हो गई हमारी कंडीशन। सबसे पहले मैंने चेक कर लिया, तो गिवन सम है 10। ओके, एंड मेरा जो अभी एलिमेंट है वो है पॉइंटर कहाँ पे 3 पे, तो आई कैन इंक्लूड इट और नॉट इंक्लूड इट। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, मैंने इंक्लूड किया और नहीं किया। अब इंक्लूड किया तो ट्री ये कंटिन्यू होगा, नहीं किया तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड वाला ट्री कंटिन्यू होगा। लेट्स से आई हैव इंक्लूडेड, देन सम बिकम्स 3। मैंने सबसेट में इंक्लूड कर दिया, ये देखो 3 इंक्लूड कर दिया। सम कितना हो गया मेरा? 3 हो गया। और n अभी मैंने नेक्स्ट पॉइंटर पे आ गया। अब मेरा n कहाँ पॉइंट कर रहा है? मेरा n पॉइंट कर रहा है 4 पे, एट i इक्वल्स टू 4। सी, एट i इक्वल्स टू 4, दिस इज। तो अब i इक्वल्स टू 4, अब मेरा रिमेनिंग सम कितना हो गया? सम मैंने 3 तो हो गया। अब मुझे 10 में से 3 गया तो 7, 7 मेरा सम बचा। क्लियर है? तो अब मैं रिमेनिंग सम को मेरी बाकी रिमेनिंग एरे में से लेने का ट्राई करूँगा। मतलब मुझे कंप्यूट करना है रिमेनिंग सम मेरी रेस्ट ऑफ द एरे में से। तो मैं उस पर फंक्शन कॉल कर दिया। देखो मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया किस पे? n-1 पे, और सम सम माइनस जो मैंने एलिमेंट सिलेक्ट किया, तो हम लोग याद है वो लिखते हैं ना, सबसेट में भी लिखते हैं। देखो क्या लिखते हैं? सम माइनस एरे ऑफ n-1। तो अगर सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग कोई चीज़, कोई एलिमेंट, तो हम लोग उसे सम में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें रिमेनिंग सम बाकी एरे में ढूंढना होता है। ओके, नाउ सी इफ आई हैव सिलेक्टेड 4, अगर मैंने 4 को सिलेक्ट कर दिया, देखो मैंने 4 को ऐड कर दिया। ठीक है, अभी पहले सिलेक्टेड वाला देखते हैं। सो आई हैव, मैं यहाँ पे आ गया। अब मैंने अगर उसे सिलेक्ट कर लिया, सी आई हैव सिलेक्टेड इट, नाउ सम बिकम 7। अगर मैंने 4 को पहले कितना था? 3। अगर मैंने 4 को सिलेक्ट कर लिया तो मेरा सम कितना बन गया? 7। एंड पॉइंटर जो है एक शिफ्ट हो जाएगा। अब पॉइंटर कहाँ पे है मेरा? 1 पे। नाउ माई पॉइंटर इज ऑन 1। तो 1 पे भी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूँ या तो मैं उसे सिलेक्ट ना करूँ। सम कितना है? 7। अगर मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया तो मेरा सम कितना हो जाएगा? 8। 1 को सिलेक्ट करने पे सम कितना हो जाएगा? 8। अगर मैं उसे सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो सम कितना एज इट इज़ रिमेनिंग 7 हो जाएगा, और n जो है वो एक कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने 1 को सिलेक्ट नहीं किया, नेग्लेक्ट कर दिया। लेट्स से आई हैव सिलेक्टेड 1, आई हैव सिलेक्टेड 1, देन माय सम बिकम 8। अब मैं 1 को सबसेट में इंक्लूड कर दूंगा, ये हो गया मेरा 1। क्लियर? नाउ माय पॉइंटर इज ऑन 5। तो मैं ये जो हमारा ये पार्ट है ना, ये पार्ट, इस पे मैं अभी फंक्शन कॉल कर दूंगा, हमारा रिकर्सिव फंक्शन। ओके, देन नाउ लेट्स से अब मेरा पॉइंटर है 5 पे। ओके, तो अब मेरा पॉइंटर है 5 पे, रिमेनिंग सम कितना है? 2। मतलब 8 तक तो हो गया है, रिमेनिंग सम कितना है मेरा? 2। क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं 5 को ऐड करता हूँ तो मेरा सम जो है वो गिवन सम से एक्सीड हो जाएगा, और अगर नहीं भी तो बाकी बात क्या होगी? देखो सम जो मेरा अभी 2 है, तो 2 जो है, और 2 जो है छोटा है मेरे एलिमेंट से। ओके, सो ये जो कंडीशन है मेरी, जो कंडीशन है जो मैंने राइट साइड में लिखी है, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो आई विल नॉट कंसिडर दैट। यू कैन सी मैंने उसे कंसिडर नहीं किया है, सम एक्सीड हो गया। एक ये
तरीका, मतलब ये कंडीशन हो गई, सम एक्सीड हो गया और क्या हो गया, मैंने जो मेरा रिमेनिंग सम था 10, मतलब 8 सम तो हो चुका है और बचा कितना है मुझे 10, मतलब मुझे 2 सम मेरी बाकी रिमेनिंग एरे में से ढूँढना है। तो मैं 5 को सिलेक्ट नहीं करूँगा। सी आई हैव नॉट सिलेक्टेड 5, मैं ये ट्रैक पे आ गया, मैंने 5 को सिलेक्ट नहीं किया, सम एज़ इट इज़ रह गया 8, क्लियर, और n बचा 1। सो नाउ n इज़ ऑन, n आ गया मेरा 2 पे। ओके, सो फॉर I इक्वल्स टू 2, फॉर I इक्वल्स टू 2, I इक्वल्स टू 2 के लिए आई हैव 2 ऑप्शंस, आइदर आई कैन सिलेक्ट इट और नॉट सिलेक्ट इट। अगर देखो मैंने I इक्वल्स टू 2 को सिलेक्ट कर लिया, अभी मेरा सम कितना था 8, दिस इज फॉर 5। ओके, सो अगर देखो 5 को मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो मैं ट्री के राइट साइड में आ गया। तो अब मेरा सम है 8, n है 1 और मेरा पॉइंटर है 2 पे। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग फॉर 2। तो अगर देखो मैंने 2 को अगर सिलेक्ट कर लिया, मेरा सम हो गया 10। मैंने 2 को सिलेक्ट नहीं किया, मेरा सम हो गया 8। मेरा सम वैसा का वैसा ही रहा, इन शॉर्ट मतलब वैसा का वैसा ही बचा रहा मेरा सम, और n हो गया मेरा 0। देखो, तो जो हमारे बेस केसेस थे सबसेट सम प्रॉब्लम में भी सेम बेस केसेस थे कि देखो अगर मेरा n 0 हो गया तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा हूँ, पहले क्या रिटर्न करता था मैं, फॉल्स। अभी क्या रिटर्न करूंगा मैं, 0। इंटीजर है ना गाइस, वी आर प्लेइंग विथ नाउ इंटीजर्स नॉट बूलियन, सो आई विल रिटर्न 0। अब देखो मेरा यहाँ पे सम मिल चुका है मुझे, मेरा सम क्या था 10 गिवन, और आ भी गया 10, मतलब सम जो है मेरा 0 हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो सम माइनस एरे ऑफ n माइनस वन जो करते हैं ना, तो हम लोग सम को जो है 0 की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बेस केस हम लोग यूज़ करते थे सम इक्वल्स टू 0, क्लियर है। तो हम लोग ऐसा भी ट्री बना सकते थे, इसको 10 से स्टार्ट करके जो जो सम हम माइनस कर रहे हैं ना, जो जो सम हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं उसको इससे माइनस करते जाते हैं। सो एक आपके लिए होमवर्क है, वो ट्री आप खुद बना के देखना। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सम इक्वल्स टू 10 एंड n इक्वल्स टू 5, क्लियर। तो जैसे ही मैं कोई चीज़ एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा, मेरा सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई हैव सिलेक्टेड 3, देन रिमेनिंग सम इज 7। सो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, सो प्लीज़ मेक इट बाय योरसेल्फ फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ओके, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई गेस मैंने सबसेट सम में वैसा ही समझाया है। सो ये भी एक तरीका है। देखो, ट्री बनाना बहुत ज़रूरी है, ट्री इज मस्ट। ओके, सो मेरा सम अभी यहाँ पे लास्ट आइट्रेशन में मेरा सम मिल गया मुझे 10, n रहेगा मेरा 0, n हो गया मेरा 0। अब यहाँ पे सम जो है कंप्लीट नहीं हो पाया, मुझे नहीं मिल पाया, और n जो है मेरा 0 हो गया, तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दिया। और यहाँ से क्या रिटर्न कर दिया मैंने, इस साइड से देखो मुझे सम मिल गया, तो जब सम मिल गया तो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, 1। पहले क्या रिटर्न करता था, ट्रू। ओके, सो ट्रू फॉल्स की जगह मैं 1 और 0 रिटर्न कर रहा हूँ। सो फाइनली मैं पहले क्या करता था, और करता था। सबसेट सम प्रॉब्लम मैंने क्या किया था, और किया था कि मुझे कहीं से भी कोई भी एक अगर सबसेट मिल गया तो रिटर्न हमें ट्रू करना था। तो ये था मेरा सबसेट फ्रॉम। बट अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है कि मुझे काउंट करना है, क्लियर है बात, तो मुझे काउंट करना है। सी आई हैव रिसीव्ड 1 फ्रॉम हियर, 0 फ्रॉम हियर। तो यहाँ से एक सबसेट मिल गया मुझे, यहाँ से 0 मिल गया, तो दोनों का टोटल कर लिया। राइट और लेफ्ट ट्री का मैं टोटल करूँगा, सम करूँगा, क्योंकि मुझे काउंट करना है। आगे बात समझ में। तो 1 और 0 हो गया मेरा, देन आई हैव पास्ड इट टू पेरेंट। तो उसका पेरेंट में क्या, यहाँ से क्या गया, 1 गया, यहाँ से क्या आया, 0 आया, क्योंकि ये फॉल्स रिटर्न कर रहा था, जो सम एक्सीड हो गया या फिर बेस केस हीट हो गया। सम मान लो सम एक्सीड हो गया, या फिर जो मेरा एलिमेंट है हम उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, और एन जो है मेरा 1 है, तो एलिमेंट बड़ा हो गया, मतलब सम सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ से 0 आया, यहाँ से हम कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि जो मेरा सम है वो 13 हो गया, एक्सीड हो गया। सो आई हैव रिटर्न 0 फ्रॉम हियर नाउ। तो यहाँ से 0 आया, यहाँ से 1 आया, तो ओवरऑल क्या रिटर्न करूँगा मैं, 1। तो वो कैसे आया, यहाँ से 0 प्लस 1, सो आई हैव रिटर्न 1। यहाँ से मेरा 0 आया, यहाँ से फर्दर आगे प्रोसीड नहीं किया तो मेरा 0 आया। ओके, सो नाउ 1 प्लस 0, 1। फ्रॉम लेफ्ट आई हैव रिसीव्ड 1, फ्रॉम राइट आई हैव रिसीव्ड 0, सो 0 प्लस 1, 1, आई हैव रिटर्न 1। अब देखो यहाँ पे देखो, ये केस में ये जो आइट्रेशन है, जब मैं ये फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे और एक जो लीफ है वहाँ पे मुझे क्या मिल गया, देखो मुझे मेरा सम मिल गया फिर से 10। ये जो है ना, ये सम ये मिल गया मुझे 10। तो अब यहाँ से क्या रिटर्न होगा मेरा, जैसे ही मुझे सम मिल गया तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा हूँ, 1 रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ से क्या रिटर्न किया, सम नहीं मिल पाया तो 0 रिटर्न किया, 1 प्लस 0, 1।
देन 1 रिटर्न किया, 1 प्लस 0 1, 1 रिटर्न किया। ओके, तो यहाँ से 1, यहाँ से 0, ये 0 रिटर्न किया। सो 1 0 मतलब 0 प्लस 1, यहाँ से क्या आया 1। अब देखो इसके लेफ्ट साइड से भी 1 आया और राइट साइड से भी 1 आया, तो ये 1 1, तो ओवरऑल क्या हो गया 2 हो गया। तो अब ये जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा 2, 2 रिटर्न हो गया। नाउ जब मैं लेफ्ट साइड पेरेंट की जो रूट नोड है उसके जब लेफ्ट साइड गया तो मुझे एक नीचे यहाँ पे और एक सम मिल गया मेरा, तो यहाँ से मैंने 1 रिटर्न किया, यहाँ से कुछ नहीं मिल पाया तो मैंने 0 रिटर्न किया। अब दोनों का जो सम है टोटल करना है, याद रखना टोटल करना है, काउंट बताना है, तो 1 प्लस 0 मैंने क्या रिटर्न कर दूंगा 1 रिटर्न कर दूंगा। फ्रॉम हियर लेफ्ट साइड राइट साइड आई हैव रिटर्न 0, देन आई हैव रिटर्न 1 हियर। Okay, so I am receiving 2 from here, left subtree, left tree, and I am receiving 1 from right child. Okay, so overall 2 plus 1 3, clear हो गया। So 3 will be the answer. So we can check that कि उसका जो आंसर है हमारे सेकंड टेस्ट केस का वो भी 3 ही है। क्लियर है। एंड दीज आर द सबसेट्स, आप देख लो नीचे सबसेट्स एक्सप्लेनेशन में दिए हुए पॉसिबल सबसेट्स, और यही सबसेट्स हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। देखो जब भी हम लोग कोई चीज़ इंक्लूड करेंगे तो सबसेट बनाते चलेंगे, जैसे ही सब मिल गया वैसे ही नया सबसेट। ओके, सो इसमें बस थोड़ा सा वेरिएशन है। जो हमारा कोड था सबसेट सम का, 1 सेकेंड, जो हमारा कोड है सबसेट सम का, सी व्हाट वाज आवर कोड, एक रिकर्सिव इफ array of n minus 1 greater than sum, देन हम लोग रिकर्सिव फंक्शन लगाएंगे, सॉल्व सिलेक्ट नहीं करेंगे वो एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो क्या हो गया n माइनस 1 हो गया, एरे एज इट इज जा रहा है और सम वैसा का वैसा ही है क्योंकि हमने कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं की। एल्स व्हाट वी आर डूइंग, अगर मान लो छोटा है तो मेरे पास 2 चॉइसेस है, सॉल्व n माइनस 1, मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया तो मुझे सम में से वो जो है माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है बात। और मैं पहले सबसेट सम में क्या करता था, ये हो गया मेरा किसके लिए सिलेक्ट, मतलब लेफ्ट सब ट्री के लिए, और सॉल्व n माइनस 1 एरे सम, ये हो गया मेरा राइट सब ट्री के, जब मैंने सिलेक्ट नहीं किया। क्यों, देखो जो मेरा चॉइस डायग्राम बनता था, चॉइस डायग्राम, दिस इज फॉर व्हेन array of n minus 1 is less than सम रिक्वायर्ड सम, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, सिलेक्ट करने का और नहीं करने का। सिलेक्ट करने का ये कोड हो गया, नहीं सिलेक्ट करने का ये कोड हो गया। तो लेफ्ट और ट्री आइदर दोनों में से किसी एक से मुझे ट्रू आ जाता था तो मैं और करके उसे रिटर्न कर देता था। अब यहाँ पे मुझे काउंट करना है तो मुझे क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, आई विल डू प्लस एडिशन, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, बस इतना सा चेंज करना है कि जो सबसेट सम का जो कोड था एज इट इज उठा के उसे पेस्ट करना है, और ये जो और है उसे सम में कन्वर्ट कर देना है। और जो रिटर्न टाइप था बूलियन, हम बूलियन रिटर्न कर रहे थे ट्रू या फॉल्स, हम लोग ये फाइंड कर रहे थे कि वो जो सम प्रेजेंट है उस एरे में या नहीं है, तो बूलियन को हम लोग को इंट में करना है। तो जो हमारा मैट्रिक्स जो बनेगा डीपी मैट्रिक्स, तो वो इस बार किस टाइप का बनेगा, इंट टाइप का बनेगा। क्लियर है। चेंजिंग वेरिएबल मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो चेंजिंग वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, एन एंड सम। सो मेरी मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा, 2D मैट्रिक्स बनेगी। लेट्स ड्रॉ द मैट्रिक्स। सेम ये हमने कल भी सेम चीज़ डिस्कस की थी, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, सम है, ये हो गया मेरा एन। तो ये 2 चेंजिंग वेरिएबल्स हो गए, और याद है 0,0 पे हमेशा 1 इनिशियलाइज करते हैं। इसका रीज़न क्या था कि मान लो एरे जो है मेरी 0 है, मतलब एरे मुझे कुछ नहीं दी हुई है, और सम जो है मेरा वो भी 0 मांगा हुआ है, तो इज इट पॉसिबल, यस, कि मैं कुछ भी सिलेक्ट ना करूँ मेरा एम्प्टी सबसेट हो जाए, तो 1। बट अगर मान लो मुझे एरे कुछ भी नहीं दी हुई है और मुझे सम मांगा गया है 1,
देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर देते हैं पूरा। अगर मान लो मेरा जो सम है वो ज़ीरो है और जो मेरी n है वो मान लो 2 साइज़ की है, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटीज़ कि सम ज़ीरो हो सकता है। ओके, सो इसलिए मैं इसे नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट एडिंग इट। तो ये जो हम लोग है फॉर लूप से ही फिल किया था। याद है कल भी हमने फॉर लूप से फिल किया था, हमें बस काउंट किया था, सेम कोड है जो हमने कल यूज़ किया था, बस मॉडिफिकेशन। वो जो कल का क्वेश्चन है वो थोड़ा एक लेवल अप था। हम लोग उसमें जो सम पास कर रहे थे ना, सम हम लोग उसमें क्या पास कर रहे थे, कल का क्वेश्चन रिवाइज कर दूँ तो, अगर डिफरेंस जो था हमारा, डिफरेंस प्लस सम ऑफ एरे अपॉन 2, दिस वाज व्हाट, S1, सबसेट 1 का सम। हमें दो सबसेट फाइंड करने थे, S1 S2, जिनका सम का डिफरेंस इतना हो। क्लियर है? तो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूले से ये डिराइव किया था, तो ये मॉडिफाइड सम हम लोग उस कोड में पास कर रहे थे। तो डू यू थिंक कि अब हमें कोड करना चाहिए, मतलब रिकर्सिव कोड करूँ, समझाऊँ? इफ़ यू वांट दैट सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, अदरवाइज वी विल प्रोसीड थ्रू आइटरेटिव कोड। जो हमने कल भी सेम ही कोड किया था, सेम कोड है कल का, बस हम लोग जो नीचे जो कैलकुलेशन और कंप्यूटेशंस कर रहे थे, हम लोग आज वो नहीं करेंगे। सो नॉर्मल रॉ कोड है कल का, जो बेस कोड जो हमने यूज़ किया था वही है। देखो, सो पब्लिक इंट सॉल्व इंट एन, इनपुट क्या है एन, इंट एरे एंड इंट सम। क्लियर? सो दिस इट। तो यही था, कल भी हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था। हमारे पैरामीटर्स थे एन, एरे और सम। तो सबसे पहला हम लोग लास्ट टाइम सबसेट सम में क्या बूलियन एरे बनाई थी, बूलियन डीपी बनाई थी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीजर वाली मैट्रिक्स बनाएंगे, न्यू इंट, जिसका साइज क्या होगा, चेंजिंग वेरिएबल्स का साइज के इक्वल, एन प्लस वन एंड सम प्लस वन। क्लियर? अब डीपी ऑफ 0,0 क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग, 1 इनिशियलाइज कर रहे हैं। फर्दर फॉर I equals to 0 to I less than sum, I less than equals to I plus plus। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम्स को जीरो इनिशियलाइज कर रहा हूँ, dp ऑफ 0 I इक्वल्स टू 0। तो मैं उसके जीरो इनिशियलाइज कर दिया है। नाउ अब हम लोग फॉर लूप स्टार्ट करेंगे हमारा। तो चेंजिंग वेरिएबल्स में जो मैं n को i से रिप्लेस करूंगा और j को w को j से, तो I लेस देन इक्वल्स टू n, I प्लस प्लस। नाउ फॉर इंट j इक्वल्स टू 0। देखो i मैंने ऑलरेडी 0 नहीं करेंगे, इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने i 0 जो जीरो थ्रो है मैंने वो फिल कर दी थी खुद ही इनिशियलाइजेशन में। क्लियर? सो j इक्वल्स टू 0 टू j लेस देन इक्वल्स टू सम j प्लस प्लस। क्लियर? सो नाउ कंडीशन आएगी हमारी, इफ एरे ऑफ i माइनस 1 ग्रेटर देन जी। तो ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको हर वीडियो में लगभग समझाते आ रहा हूँ कि दिस इज व्हाट, इफ मेरा जो एरे ऑफ n माइनस वन है, अगर वो ग्रेटर देन है सम से, तो ये वो चीज़ लिखी हुई है। क्लियर? सो मैं उसे सिलेक्ट नहीं करूँगा, डी पी ऑफ आई जे इक्वल्स टू डी पी ऑफ आई माइनस वन जे। क्लियर? और सॉल्यूशन थोड़ा, मतलब रिजल्ट जो है वो थोड़ा बड़ा आएगा, तो हमें उसे मॉड्यूलस में रिटर्न करना है। तो मॉड्यूलो इंट 1e9 प्लस 7। क्लियर? तो ये वो चॉइस हो गया हमारा, जब हमें सिलेक्ट नहीं करना, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि जो मेरा सम है वो बड़ा हो चुका है। तो अब नेक्स्ट आएगा हमारा एल्स। सो वी हैव टू ऑप्शंस, डीपी ऑफ आई कॉमा जे, मतलब स्टोर करते चलना है ताकि नेक्स्ट आइटरेशन में हमें हेल्पफुल हो, यूज आए, तो मतलब हमारा जो कंप्यूटेशन है वो कम होगा। ठीक है, इसलिए स्टोर करते चलते हैं हम लोग। देन दिस इज ऑफ नॉट सिलेक्ट, तो अब आएगा हमारा प्लस डीपी ऑफ आई माइनस वन,
नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट जे माइनस, ये सिलेक्ट कर लिया तो जे में से मुझे सम जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अरे 5 - 1। अभी आप क्या करना, इसको फिर से उल्टा उल्टा करके लिखना, मतलब आई को एन से और जे को सम से रिप्लेस करना, तो ऑटोमेटिकली आपको रिकर्सिव कोड मिल जाएगा। क्लियर? सो व्हाट आई हैव, अब इसे भी मैं मॉड्यूलस में मॉड्यूलो कर दूंगा। ओके, सो देखो मॉड्यूलो कर दिया, और मेरा फाइनल आंसर जो है किस में सेव होगा, डीपी ऑफ एन एंड एम, एन एंड सम। इज इट क्लियर? अब देखो, ये तो मेरा एज इट इज कल का कोड हो गया, सॉल्व फंक्शन वाला। अब हम लोग कल क्या मॉडिफाई कर रहे थे, सब मॉडिफाई कर रहे थे। आज सब मॉडिफाई करने की नीड है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली क्लोजेस्ट है सबसेट सम प्रॉब्लम से। सबसेट सम प्रॉब्लम में हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, ट्रू और फॉल्स, दैट वेदर द सबसेट्स आर प्रेजेंट इन द एरे और नॉट। अब यहाँ क्या करें हम लोग, इफ इट इज प्रेजेंट देन हाउ मेनी सबसेट्स आर प्रेजेंट, यूनिक सबसेट्स। क्लियर? कितने सबसेट्स प्रेजेंट है। तो अब मैं लिटरली वही इसलिए मैंने जो यहाँ पे और कर रहा था, इन प्लेस ऑफ दैट आई हैव यूज्ड एडिशन। ओके, ताकि हमारा जो जो हम 1 और 0 रिटर्न कर रहे हैं तो काउंट होते जाए। ओके, नाउ आई विल रिटर्न सॉल्व एन कॉमा अरे कॉमा सम, एज इट इज पास कर दूंगा। कल हमने थोड़ा मॉडिफाइड सम पास किया था। ओके, सो दैट्स व्हाई दैट क्वेश्चन इज 1 लेवल अप। सो कंपाइलेशन एरर चेक करते हैं। dp, okay, not double equals, it's single equals. What's the error? सो फ्रेंड्स, हमने एक डीपी ऑफ 0, 0 को 1 इनिशलाइज किया था इनिशियली, और फिर हमने क्या किया, उसे ओवरराइड कर दिया, क्योंकि हमने ये लूप जो है 0 से स्टार्ट किया था। इट शुड बी 1 इंस्टेड ऑफ दैट, क्योंकि नोटपैड में भी आपने देखा होगा जब इनिशलाइज कर रहे हैं, सो ये 0, 0 तो 1 से इनिशलाइज हो गया, और फिर हमें जो लूप है हमारा 1 से स्टार्ट करना होगा। ओके, सो नाउ लेट्स चेक। It's giving correct output and expected output is also matching. Now let's submit. This is optimized code, so it should run all the test cases. So yeah, you can see सारे test cases run हो चुके हैं। Okay, so this was our question, perfect sum problem. This is fully based on subset sum, जिसमें बस हमने और ऑपरेटर हटा के प्लस ऑपरेटर या एडिशन ऑपरेटर जो है लगा दिया है। ओके, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बूलियन रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पे हमें रिटर्न इंटीजर करना है। और जो कल का क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाइड था। सो आई सजेस्ट यू कि फर्स्ट यू शुड वॉच सबसेट सम प्रॉब्लम, clearly understand that, and like do the tree, make the tree by yourself. And for this problem also I have given you one homework. You have to start with sum equals to 10 and then subtract it, and then n equals to 5. Okay, so मैंने यहाँ पे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सम लिया था, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। ठीक है, मतलब सम इक्वल्स टू 10 से स्टार्ट करना, सब्सट्रैक्ट करते चलना है। सेम होगा, बस हल्का सा चेंज आएगा। ओके, प्लीज मेक बाय द ट्री योरसेल्फ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड देन बस हम लोग अभी जो 6 दिन है उनमें से हमने रोज लगभग ये कोड लिखा हुआ है सबसेट सम का। सो सबसेट सम इज अ बेस प्रॉब्लम, उसी के कुछ वेरिएशंस है, थोड़े थोड़े वेरिएशंस डीपी में जो है हल्के से बस वेरिएशंस होते हैं, बाकी बेस जो होता है वो सेम होता है। हमें बस बेस ढूंढना होता है कि हम जो गिवन प्रॉब्लम है उसे हम किस बेस प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे हमने कल का जो प्रॉब्लम था उसे ब्रेक डाउन करके हमें सबसेट सम में लाया, सबसेट सम में उसे कन्वर्ट किया। आई सजेस्ट कि यू शुड वॉच डे 6 also. So this is our day 7 problem, perfect sum problem. So this is the iterative code and this is the optimized code. If you have to write a recursive code, I think now you are capable to write that. Okay, so this is the end of day 7. So we will meet in day 8. So till then, please watch it carefully and please like, share and subscribe my channel. Okay, so meet you in next video.